देखिए मरकज़ मस्जिद नहीं बल्कि जितनी भी मस्जिद है सबकी रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि नमाज़ी बढ़ जाते हैं। मस्जिद की जो रौनक है वो नमाजियों से होती है। अब रमज़ान के महीने में नमाजी बढ़ जाते हैं, इसलिए रौनक भी बढ़ जाती है। मरकज़ मस्जिद के थोड़े इतिहास के बारे में बताइए, कितना ये पुराना है, कब से यहाँ पर लोग अदा कर रहे हैं नमाज? ये मरकज़ मस्जिद तो काफ़ी पुरानी है, तकरीबन केला भट्टा जब से बना है तो उसी वक्त से ये मस्जिद है। और यहाँ पर जो दुनिया भर में जमातें चलती हैं, तबलीगी जमात जिसको कहते हैं, ये उसका मरकज़ है। यहाँ पर बाहर से भी जमातें आती हैं और यहाँ की जमातें भी बाहर जाती हैं, और जितने भी लोग जमात का काम करते हैं वो यही मरकज़ से जुड़ते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। रमज़ान के दौरान यहाँ पर कितनी भीड़ देखने को मिलती है और किस तरीके से जो मस्जिद प्रशासन है वो व्यवस्था करता है? नहीं, मस्जिद प्रशासन की व्यवस्था तो काबिल तारीफ़ होती है, क्योंकि नमाजियों के लिए पानी का इंतज़ाम करना, चटाइयों का इंतज़ाम करना, और उनको जो है रमज़ान के महीने में किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, बिजली पानी का सही तरीके से इंतज़ाम करना, इस सिलसिले में तमाम मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं, जो इंतज़ामिया कमेटियाँ हैं, उनका जो किरदार रहता है वो काबिल तारीफ़ रहता है। मुफ्ती साहब ये बताइए, रमज़ान की क्या मान्यता है? ये रोज़ा रखने का जो कॉन्सेप्ट था कहाँ से शुरू हुआ? ये रोज़ा रखने का कॉन्सेप्ट तो जब आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जब से दुनिया बनी है तब से रोज़ा रखने का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। वो शक्ल उसकी अलग अलग रही है कि कुछ दो दिन के रोज़े रखते थे, कुछ 10 दिन के रखते थे, कुछ 5 दिन के रखते थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट में आए तो उनके उम्मत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए। अलबत्ता रोज़े की जो मौजूदा शक्ल है ये तकरीबन 1400 साल पुरानी है, लेकिन नफ्स रोज़ा है वो पहले से चला आ रहा है। और रमज़ान के दिनों की क्या मान्यता है, किस तरीके से मुस्लिम रमज़ान का महीना जो है तमाम महीनों का सरदार माना जाता है। जिस तरीके से ये कह दीजिए, समझ लीजिए कि जिस तरीके से जुमा के दिन तमाम दिनों का सरदार है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए हैं साल के अंदर, तो उन 12 महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक का महीना है, क्योंकि इस महीने के अंदर बंदा अल्लाह के करीब आ जाता है। रोज़ा जो रखता है वो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए रखता है, ताकि अल्लाह ताला उसकी इबादत से खुश हो जाए, और जो एक जन्नत है वो अल्लाह ताला उस रोज़े के बदले जन्नती को अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूँगा। एक अलविदा जुम्मा होता है ईद के पहले, उस दिन क्या कुछ करते हैं मुसलमान भाई? उस दिन भी उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? उसको भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि भाई अब ये जुम्मा जो है 1 साल के बाद आएगा, इसलिए उसको जो है ज़्यादा अहमियत के साथ मनाते हैं। और कुछ अहमियत उसकी इसलिए भी बढ़ जाती है कि उसके फ़ौरन बाद ईद आ जाती है, तो अब रमज़ान मुबारक का महीना हमसे जुदा हो रहा है, इसीलिए उसको अलविदा जो कहते हैं कि रमज़ान हमसे अब विदा हो रहा है, हमसे दूर जा रहा है, तो इसलिए कुछ लोग जो है उस खुशी में उसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये लोग जो रोज़ा रखते हैं इनके सामने क्या कुछ चुनौतियाँ होती है, खासकर गर्मियों की अगर मौसम की बात करें? नहीं, परेशानियाँ और दिक्कतें तो सब होती हैं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म है तो सारी परेशानियाँ ख़त्म। गर्मी के मौसम में ख़ास तौर से आप देख लीजिए तकरीबन 15-16 घंटे का रोज़ा होता है, और आम दिनों में, नॉर्मल दिनों में आदमी अगर 2 घंटे पानी न पिए तो उसकी दिक्कत कितनी बढ़ जाती है। लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह ने हमें बनाया इसलिए ताकि हम यहाँ आकर उसकी इबादत करें, तो रोज़ा भी उसी की एक शक्ल है, इसलिए हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा करना ही है। एक आखिरी सवाल, केला भट्टा एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर मुस्लिमों के ऊपर क्या रौनक रहती है, बाजार कितने सजे हुए दिखते हैं और माहौल कैसा रहता है? देखिए, रमज़ान का महीना अपने अंदर एक अलग अहमियत रखता है। रमज़ान में आम दिनों के मुकाबले ख़रीदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि इफ़्तार का वक्त अभी है, तो ये महीना ऐसा है कि जो आदमी पूरे साल, एक गरीब आदमी पूरे साल जिसको फ्रूट नसीब नहीं होता, वो इस महीने में अल्लाह की बरकत से और अल्लाह ताला के फजल करम से ख़रीदारी करके खूब फ्रूट भी खाता है, और बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर बनती हैं, पकौड़ी वगैरह, चाट वगैरह, और पकवान भी कई किस्म के हो जाते हैं। शहरी में उठता है तो उसमें दूध उसके लिए चाहिए होता है, फिरनी लेते हैं लोग, कोई डबल रोटी इस्तेमाल करते हैं, कोई ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। तो इस महीने को अल्लाह ताला ने हमारे लिए ख़ास बनाया है कि इस महीने में उसकी नेमतें हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाती है, उसको हम ख़रीदारी के तौर पर देख लें या रोज़े के तौर पर देख लें। अब ईद आ रही है, ईद के लिए, रमज़ान मुबारक के महीने में ईद के लिए भी शॉपिंग करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस महीने में जो अपने गरीब भाइयों का ख्याल करते हैं,
اپنے جو ہمارے محلے پڑوس کے اندر جو غریب ہیں ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے، ان کی ضرورتوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، جس کو زکوٰۃ کے طور پر سمجھ لیجیے یا صدقہ فطر کے روپ میں سمجھ لیجیے، یہ غریب کی مدد کی جاتی ہے اور اس کے گھر میں ایک دوسرے کے گھر میں افطاریاں پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں سیوئیاں پہنچاتے ہیں، تو ایک الگ ہی اس کا انداز ہوتا ہے، ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔